और टाइम लिमिट हर चीज़ के लिए ज़रूरी भी है। अच्छा ये बताओ, जैसे सब लोग बोलते हैं, मतलब स्टूडेंट्स में भी होता है, बड़ों में भी होता है, टाइम टेबल मेरा नहीं फॉलो होता। क्या बोलते हैं? टाइम टेबल मेरा नहीं फॉलो होता। अरे भाई फॉलो क्यों होगा? सक्सेस हो जाओगे ना। अगर टाइम टेबल फॉलो होगा तो सक्सेस हो जाओगे ना। सक्सेस क्यों हो? झाड़ू कौन लगाएगा? आटा कौन पिसवाएगा? खेत में बुआई जुताई कौन करेगा? अगर सब कोई सक्सेस हो जाओगे तो हम्म अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ये सब कंट्री सक्सेसफुल क्यों है जानते हो? भाई वो लोग जिस चीज में एंजॉय करते हैं उसी में पूरा करते हैं। अगर उनका मन है, अंदर से आता है नहीं मुझे पढ़ना है, तो वो पढ़ते हैं, नहीं तो बिजनेस करते हैं। मुझे नहीं समझ में आता पढ़ने के बाद क्या होता है। जॉब लगती है, जॉब में क्या करते हो? बिजनेस ही तो करते हो सरकार का। बैंक में लगे तो पैसे की देखरेख की बिजनेस, एसएससी में गए तो पुलिस या फिर कर्मचारी की देखरेख की बिजनेस, मतलब सरकार की बिजनेस। पूरा सिस्टम ही बिजनेस का है। और मैं कहीं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम बिजनेस ही ना करो, मतलब तुम पढ़ो ही ना। अगर एक परिवार में कोई पढ़ लेता है ना तो उसकी 7 पुश्तें इसका मतलब अच्छी होंगी। इस बात को याद रखना। तो पढ़ाई सबको करना चाहिए। ध्यान सुनो, पढ़ाई सबको करनी चाहिए, लेकिन अब पढ़ाई को लेकर के ही, पढ़ाई के थ्रू ही सब कुछ करना, ये सबको नहीं करना चाहिए। मतलब मेरा क्या कहने का है कि पढ़ लिए बहुत अच्छी बात है, तुम 12th पढ़े, ग्रेजुएट किए, उसके बाद भी अगर कहीं संभावना नहीं लग रही है बाई किस्मत से जॉब की, तो अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जॉब 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 जॉब, कुछ तो करो। ऐसा कोई एक काम तो करो जिससे तुम्हें पैसा आना शुरू हो जाए। ऐसा कोई एक छोटा सा चीज ही करो। और मुझे नहीं समझ में आता, लोग बस करोड़पति बनेंगे, लखपति बनेंगे, करोड़ों कमाएंगे, बिजनेस होगा, फलाना होगा, ठिकाना होगा। कुछ नहीं होगा, साफ साफ बोल। मतलब बात इतनी सी है ना कि अगर कुछ करना चाहते हो तो एकदम इतने से शुरू करो। कितने? इतने से, ठीक है? कितने से? इतने से। क्या बोला मैंने? कोई भी काम करना तो इतने से। मुझे कोई चैप्टर कंप्लीट करना है तो चैप्टर का नाम लिखता हूँ ना, डायरेक्ट न्यूमेरिकल तो जाता नहीं, या डायरेक्ट में थ्योरी तो कंप्लीट करवाने नहीं लगता। पहले चैप्टर का नाम लिखेंगे, फिर चैप्टर की हेडिंग लिखेंगे, फिर एक 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 हेडिंग कंप्लीट करेंगे, फिर उसका न्यूमेरिकल लगाएंगे। अब आ जाए कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ये एक चैप्टर है, ठीक है? ये एक चैप्टर है, पूरा सिलेबस नहीं। तो वैसे ही ये एक लाइफ है, पूरी जर्नी नहीं। मतलब ये एक लाइफ का मतलब छोटा सा ही काम करो, धीरे 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 मिलना होगा, बहुत ऊंचा मिलेगा। लेकिन वही एक लेकर के लाइफ में मत डाल देना। देखो हर चीज में कहा जाता है ना, अति सर्वत्र वर्जयत। हर चीज को अधिक भी नहीं करना है और एकदम कम भी नहीं। अच्छा अभी मैं टाइम टेबल की बात किया था कि लोग कहते हैं मेरा टाइम टेबल नहीं फॉलो होता। भाई टाइम टेबल क्यों फॉलो होगा? बताया ना, झाड़ू पोछा कौन करेगा? वो भी तो चाहिए। कैसे टाइम टेबल फॉलो हो जाए? हाँ तो टाइम टेबल नहीं फॉलो होगा, और जिसका टाइम टेबल फॉलो हो गया वो बूम। हाँ? चलो एक बात और बता देता हूं। अब एक बच्चा है, ठीक है? एक छोटी सी बहुत प्यारी सी स्टोरी है। एक बच्चा है, डेली सोचता है कि आज मैं ये करूंगा, नहीं कर पाता। फिर सोचता है आज ये करूंगा, फिर नहीं कर पाता। फिर लिखता है, फिर सोचता है आज ये करूंगा, फिर नहीं कर पाता। फिर लिखता है, फिर सोचता है आज करूंगा, फिर नहीं लिख पाता। फिर लिखता है, फिर आज करूंगा, फिर नहीं लिख पाता। फिर लिखता है और फिर भी नहीं कर पाता। अब आपको सुनने में बोरियत फील हो रही ना? सोचो उस लड़के के ऊपर क्या बीतती होगी। किसके ऊपर? जो लिखता होगा। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग दिमाग, माइंड 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 तो सबके पास होता है। अब बताऊं, वो बच्चा जरूर कुछ न कुछ करेगा, और कुछ न कुछ नहीं, अच्छा खासा कर जाएगा। एक ही जिंदगी है, एक ही सब कुछ है, ना अगला तन आने वाला है, ना ये रिलेशन वाले रहेंगे, ना कोई परिवार रहेगा, ना कोई कुछ। बस जिंदगी में अगर कोई साथ रहेगा तो तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे पिताजी, बस। सच बता रहा हूं, सच बता रहा हूं। माँ बाप के अलावा, माँ बाप भी इसलिए क्योंकि वो भगवान की तरफ से मेरे लिए या आप लोगों के लिए भेजे हुए भगवान है, और उनकी ये ड्यूटी है। वो चाह के भी तुमसे दूर नहीं हो सकते, और तुम चाहोगे तो उनसे दूर होने के लिए बहुत रास्ते हैं। तो जैसे भगवान से पूजा ना करने के लिए बहुत रास्ते हैं ना, जैसे कहते नहीं क्या, अरे ढकोसला है, फलाना है, ढिकाना है, तो पूजा रोक देते हो ना। उसी तरह मम्मी पापा को भी करने के लिए बहुत बहाने। भगवान भी गुस्सा करता है तो एक्सीडेंट कर देता है, तोड़ देता है हड्डी। तो वैसे माँ बाप भी गुस्सा होते हैं तो तोड़ देते हैं हड्डी, तो या फिर पीट देते हैं या बेइज्जती कर देते हैं। तो उसको अगर तुम ले लिए तो किसी के तुम सगे नहीं हो, तुमसे कोई बात भी नहीं करेगा। समझ में आया? बस ज्यादा लेक्चरबाजी नहीं, बात इतनी सी है कि अपनी जिंदगी में अगर कुछ करना है, जिस चीज में तुम्हें पढ़ने, करने, लिखने, समझने में मजा आती वही करो। अगर बिजनेस में तो बिजनेस करो, मत समय बर्बाद करो। भाई समय देखो, ये जब से नेट वाला सिस्टम आ गया ना, ये जियो या फिर एयरटेल या फिर मोबाइल 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 जो भी है,
बर्बाद कर दिया बच्चों को। क्या कर दिया? बर्बाद। कैसे? अब बताता हूं। सुबह उठा बच्चा, मोबाइल देखा, ठीक है। स्कूल जाने के लिए हुआ तो भी गेम खेल के गया या फिर कुछ न कुछ देख कर गया। स्कूल में गया, अरे यार मैम क्यों पढ़ाती, नींद आ रही, फलाना आ रहा है। कॉलेज गया, नहीं गया, घर में ही है तो दिन भर मोबाइल, घर में ही है तो दिन भर मोबाइल, गारंटेड। अगर उसके पास मोबाइल है तो देखेगा, और उसके पास हो या ना हो, कैसे नहीं देखेगा? मम्मी के पास तो सबके होता है ना। वो पहला का जमाना था, नहीं था, अब तो मम्मी के पास सबके पास है ना। तो ये मोबाइल देख देख के ना हम लोगों के मतलब हम लोगों का दिमाग एकदम से मोबाइल की तरह सोचने लगा है, एक्चुअल नहीं सोच पाता। नरेंद्र मोदी आ गए, यूपी के योगी आदित्यनाथ आ गए, फलाना आ गए, अरे कोई रोटी नहीं देगा तुमको। क्या सोचते हो तुम? क्या सोचते हो बहुत बढ़िया हुआ हो? कुछ नहीं हो। अब वो भी कुछ नहीं है। जो चीज मोबाइल पर हिट होती है, आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है। बस कुछ टाइम होता है, जैसे लाइफ का टाइम होता है ना। पहले क्यों 100 साल होता था? क्योंकि लोग इतना हिट नहीं होते थे। लोगों को आने जाने का जो रास्ता होता था 100 साल का होता था, इसलिए एज, क्योंकि जो रास्ता होता था 2 साल वो 20-50 किलोमीटर, मान लो 100 किलोमीटर, आज 2 घंटा, तो एज क्यों नहीं कम हो भाई? भगवान सब बैलेंस कर लेंगे। समझ में आया? ये जो यूरिया डीएपी खाए सब भगवान की बुद्धि का देने की, जनसंख्या बढ़ेगी। अब सब बात कहां से कहां लिंक हो रही है मुझे नहीं पता है, मुझे बस इतना पता है जिस काम को करने में मजा है वही करो। फालतू माँ बाप का पैसा मत बर्बाद करो, अपना समय मत बर्बाद करो। अपना मान लो तुम समय बर्बाद कर गए, 30 साल के हो गए पढ़ते पढ़ते, तब जाके जॉब लगी, 20 साल जॉब कर क्या उखाड़ लोगे? जिंदगी में कोई तुम्हें जानेगा? तुम्हारे गांव परिवार उसके अलावा हाँ कोई नहीं जानेगा। अब भाई पैसा, ठीक है मानता हूं पैसा बहुत जरूरी है, तो एक हाथ पैसा एक हाथ फिर दुनिया में भी होना चाहिए कि पैसा तो जब कमा लोगे ना और रख भी लोगे, जब जाओगे ना मरोगे, तुम्हारे जो पहने रहोगे जिस पर रहोगे सब खत्म हो जाएगा, लेकिन पैसा सब रख लेंगे। हाँ, और 1-2 महीना फिर इधर उधर होगा, बाकी कोई याद भी नहीं करेगा कौन थे तुम। और कोई नाम, अरे मत लो यार, अरे आज जा रहे हैं उनका नाम मत लो, अरे इमरजेंसी काम है इसमें नाम मत लो, ऐसे हो जाता है। और जब लोग जानेंगे, अच्छा काम करोगे, अरे वो महान आत्मा थे। क्या बोला जाता है? वो महान आत्मा थे। ठीक है, कोई भी बिजनेसमैन मरा हो कोई याद करता है? और अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम, वेद व्यास, वेद कौन लिखा है? रामायण कौन लिखा है? वाल्मीकि, वेद कौन लिखा है? नहीं याद आ रहा, चलो वाल्मीकि रामायण लिखी थी, जो भी है। हाँ, तो बस इतना बता रहा हूं जो महान है। देखो मुझे खुद भी नहीं याद है, वेद व्यास, वेद लिखने वाले कुछ चीजों को नहीं याद है। भाई मैं कौन हूं तब? मुझे नहीं याद रखना कोई भी। जब मुझे कोई याद ही नहीं रखेगा तो मैं क्यों पैसे के पीछे पड़ूं, क्यों नौकरी के पीछे पड़ूं? मैं वही काम करूंगा जिसमें मुझे मजा आएगी। अब मेरा हाथ पेन कर रहा है और चलो मैं पढ़ूं, तो आगे मेरे हाथ में कुछ हो जाए तो इसका भागीदारी कौन होगा? मैं ही तो। पढ़ो 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 पढ़ो। अब बचपन में सुपरस्टार दिमाग के बच्चे अपने आप को पहचानवाने के लिए जेई निकाल लिए, नीट निकाल लिए, कॉलेज में गए, पढ़े, इंजीनियरिंग किए, उसके बाद क्या किए? चूना लगा रहे हैं दोनों लोग दूसरे को, एक दूसरे को। इंजीनियर जा रहा है डॉक्टर के पास दवा कराने, 1 रुपए की दवा 100 रुपए में दे रहा है, और डॉक्टर जा रहा है इंजीनियर के रास्ते, 1 रुपए का टोल प्लाजा 100 रुपए का दे रहा है। एक्चुअल बताओ कितना टोल प्लाजा लगना चाहिए? 1 रुपए, 1 पर्सन पर 100 रुपए दे रहा है, और कोई कुछ नहीं कहेगा। क्यों जानते हो? हर जगह धांधली है। क्या पढ़ लिख के जॉब पा के बहुत अच्छा काम कर रहे हो क्या? और बिजनेस करके बहुत अच्छा काम कर रहे हो क्या? हर जगह धांधली है, हर जगह पागलपंथी है। जितने में जी सको उतना खाओ, जितने में रह सको उतना रहो। बस इतना जरूर करो कि जो भूखे मर रहे हैं उनको करोड़ों रुपए दे सको, इतनी औकात रख लो, और इतने के लिए वही काम करो जिसमें तुम्हें मजा आए। जब तुम्हें मजा आएगा तुम्हें ना थकान फील होगी, ना तुम्हारा हाथ दर्द करेगा, ना तुम्हारा मन भटकेगा। अब सोचो तुम्हें कि तुम्हें किस में मजा आती है। हर काम, अब देखो ये भी है मजा। मजा कहोगे गेम खेलने में आता है? नहीं, काम वो, ध्यान सुनना, मजा का मतलब काम वो जो दूसरों को नुकसान ना करे। तुम्हारे वो काम का, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले वीडियो में कहा था कि 2 से 3 दिन अपने आप को गायब रख लो। ठीक है, स्टेप मैं बताता हूं, बाकी तुम करो या ना करो। देखो वीडियोस बहुत मिलेंगी, कोई फिक्स वे नहीं बताएगा। क्यों जानते हो? अरे सक्सेस ना हो जाओ कहीं, हाँ झाड़ू पोंछा कौन करेगा? हाँ, तो सुनो मैं तुम्हें स्टेप बताता हूं।